स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार एक नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में आपको एग्जाम का जो सॉल्यूशन है एचटेट एग्जाम का वो करवाने वाली हूँ, उसका सीडीपी वाला सेक्शन। ठीक है, 4 दिसंबर का जो टीजीटी वाला पेपर है उसका। और ये जो आपका सेट है ना, ये जो है सेट नंबर डी। ठीक है, तो आप अपने क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट, सिर्फ आपको आंसर कराऊंगी। ठीक है, तो कौन सा इसमें डेवलपमेंट के बारे में जो है करेक्ट है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या हो जाता है, सही हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेल एडजस्टेड पर्सन। तो इसका क्या आएगा, इसका आएगा रिजिडिटी इन बिहेवियर। ठीक है, रिजिडिटी इन बिहेवियर यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, तो ये जो वाइगोत्स्की वाला है ना, ये करेक्ट नहीं है। वाइगोत्स्की ने सोशल कल्चर थ्योरी दी थी, मोरल डेवलप नहीं दिया था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, मीनल इज एवरेज इन इंटेलिजेंस, लो इन क्रिएटिविटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस डज ग्रोथ ब्रिंग अबाउट इन चिल्ड्रन। तो इसका जो मेरे अकॉर्डिंग बन रहा है वो स्ट्रक्चर और फंक्शनल दोनों बन रहा है, क्योंकि ग्रोथ जो होती है वो स्ट्रक्चरल तो होती ही है, बट यहाँ पे दो तरीके से आप इसको देख सकते हो। ठीक है, अब आप ऑफिशियली जरूर इसको मैच करना, बट मैं किस लिए बोल रही हूँ कि ग्रोथ जो है वो स्ट्रक्चरल तो होता ही है, लेकिन अगर किसी भी इंडिविजुअल का अगर ग्रोथ अफेक्ट कर रहा है तो उसका जो फंक्शनल है ना वो भी अफेक्ट करता है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको ऑप्शन नंबर 3 मार्क किया है। तो एक बारी जो ऑफिशियल आंसर की आएगी ना, उसमें भी आप लोग जरूर चेक करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंट्रिंसिक मोटिवेशन। कौन सा इंट्रिंसिक नहीं है, तो डूइंग सोशल सर्विस फॉर सेल्फ जस्टिफिकेशन, यानी कि खुद की आत्म संतुष्टि के लिए काम करना, वो क्या है, एक्सट्रिंसिक, वो क्या है, इंट्रिंसिक मोटिव नहीं है। ठीक है, और सॉरी, एक्सट्रिंसिक मोटिव नहीं है, ये कौन सा है, ये इंट्रिंसिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज नॉट पार्ट ऑफ गिलफर्ड स्ट्रक्चर। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है आपका, वो यहाँ पे क्या है, सही है, कॉग्निशन है। बाकी ये तीनों क्या है, पार्ट है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपको, मैंने आपको पहले ही बताया था जब मैंने आपको ये स्टेज कराई थी कि यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, और टीजीटी में तो स्पेशली आता है। तो टीजीटी में फिर से क्वेश्चन आया है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका सही है। ठीक है, ये वाले जो स्टेज है वो सही नहीं है। नेक्स्ट है, हु प्रोपाउंडेड द ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो इसका आएगा स्टर्नबर्ग। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब्जेक्टिव मेथड। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ड एसोसिएशन। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोजेक्टिव टेक्निक। तो इसका आ जाएगा सोशियोमेट्री। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद एटीट्यूड। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन के बारे में मैं जो है कुछ भी टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि इसमें मुझे भी कन्फ्यूजन है। तो इसका जो है अगर आपको पता हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करना। ठीक है, फिर मैं इसको जो है देख लूँगी, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं इसमें कन्फ्यूज हूँ, इसलिए मैं आपको कोई भी आंसर नहीं बता रही हूँ। ऑफिशियली आप जरूर इसको चेक करना। हु डेवलप द सोशियो कल्चर थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। तो ये तो सबको पता भाई, वाइगोत्स्की ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, मीनल का जो हेल्थ है वो फुल ऑफ हारमोनियस फंक्शनिंग ऑफ द होल पर्सनालिटी। ये सॉरी, मीनल नहीं, मेंटल है, मेंटल हेल्थ। तो इस ये दिया था हेडफीड ने। ठीक है, किसने दिया था, हेडफीड ने दिया था। नेक्स्ट है कैटल कल्चर फ्री टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। ये आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है, नॉन वर्बल टेस्ट। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट प्रोसीड इन द, अब जो पीजीटी में आया था आपका वो प्रोक्सीमोडिस्टल था, और यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो है कैफेलिकोडल। ठीक है, नेक्स्ट है ए टाइप ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट इन विच द क्वेश्चंस आर सिमिलर। तो ये आपका है स्पीड टेस्ट। अब हमेशा ना यही होता है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही है, कि जो पीजीटी का पेपर आता है ना उससे रिलेट करता हो कहीं आगे पीछे वाला ही पेपर जो टीजीटी का आता। देखो कल जो पीजीटी में पावर टेस्ट का दिया था, तो आज इन्होंने स्पीड टेस्ट का दे दिया है। ठीक है, तो जो पीआरटी के लिए जो है ना वो उनमें भी थोड़ा बहुत रिलेट करते ही क्वेश्चन आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट एडजस्टमेंट। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट रिलेटेड टू स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो इसका जो आंसर है ना वो आपका ऑप्शन नंबर 1, एक्सटिंक्शन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी। तो ये मैंने आपको अच्छे से बताया था, इसका जो रिजिडिटी है ना, वैसे भी देखने में ही लग रहा है रिजिडिटी जो है इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि ये जो है कंपोनेंट नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। हु प्रोपाउंड द नीड थ्योरी। नीड थ्योरी भी मैस्लो ने दी थी। ठीक है, उसके बाद 22 क्वेश्चन देखिए। 22 क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट। इससे रिलेटेड भी पीएचडी में एक क्वेश्चन आया था जो कल आया था। इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो आएगा फिक्स्ड रेशियो। ठीक है,
थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट कल भी पूछा गया था, कल इसका शायद ये पूछा गया था कि किसने दिया था, आज ये पूछ लिया किसका है ये, तो ये पर्सनालिटी का है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, कल भी इससे क्वेश्चन आया था और आज भी आ रहा है। कंक्रीट आएगा इसका आंसर जो रिवर्सिबिलिटी वाला है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका जो फिजिकल अपीयरेंस है टीचर का वो अफेक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट है आपका 26 देखेंगे। विच ऑफ द विच टाइप ऑफ करिकुलम डिड ब्रूनर ने भाई स्पाइरल करिकुलम के बारे में बात करी है, लीनियर के बारे में नहीं। फैमिली और स्कूल जो होते हैं वो माइक्रो में आते हैं। वन ऑफ द आउट ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट विच इज़ नॉट, अब ये गेस्टाल्टिज्म का बहुत बार मैंने ये बताया भाई, ये जो क्रैशमर है ये पर्सनालिटी से रिलेट करते हैं, ये गेस्टाल्टिज्म से रिलेट नहीं करते। व्हाट इज़ द मैकेनिज्म कॉल्ड थ्रू विच चाइल्ड, बच्चा जो है वो किसी दूसरे के से इंस्पायर होकर खुद को उनके जैसा बनाना चाहता है, तो वो आइडेंटिफिकेशन आता है। ठीक है, उसके बाद एक्सेलेरेशन इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर एजुकेशन ऑफ विच टाइप ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन, तो ये गिफ्टेड बच्चों के लिए होता है। ठीक है, एक्सेलेरेशन किन के लिए ज़रूरी होता है, गिफ्टेड के लिए ज़रूरी होता है। तो आप यहाँ से अपने जो आंसर है चेक करें ना, ऑफिशियली आंसर क्या आएगी उसमें भी ज़रूर उसको चेक करना, 2 से 3 दिन में आराम से ऑफिशियली की जो है आ जाती है। ठीक है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग का भी आंसर की प्रोवाइड करूँगी, तो बने रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।